अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा खान। आई होप यू आर डूइंग वेल। वो स्टूडेंट जो जीकेएस अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप 2024 के लिए यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ कोरिया की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो जीकेएस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर रही है और यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू स्टूडेंट्स की जो एप्लीकेशन है उनको एक्सेप्ट कर रही है, और जो एप्लीकेशंस हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं ताकि स्टूडेंट जो है अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। तो जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ डेगू यूनिवर्सिटी। तो डेगू यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है जीकेएस जो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है फॉर 2024, उसके लिए जो यूनिवर्सिटी ट्रैक की एप्लीकेशंस हैं उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो जीकेएस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर देयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, तो वो यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। वो स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना पड़ेगा। हम बहुत दफ़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर चुके हैं और आई होप सो कि आपको अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर होगा। बट अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं, दोबारा से भी इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं ताकि आप बेटर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अंडरस्टैंड कर सकें। जस्ट लाइक कि आपको जो एज का क्राइटेरिया है उसको मीट करना पड़ेगा, आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया है आप उसको मीट करना चाहिए आपको, और इसी के साथ-साथ आपके पास जो है जो ग्रेड्स का क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को आप मीट करते हो। जो नेशनैलिटी है आपके पास कोरियन नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, ना ही आपके पेरेंट्स के पास। तो इस तरह के जो डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं जिनको हम बार-बार डिस्कस कर चुके हैं, इन क्राइटेरिया को आप जो है मीट अगर कर रहे हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और अगर बेनिफिट की बात की जाए तो जैसा कि जो जीकेएस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये कोरिया की गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है एंड इट्स अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। यानी आपको ट्यूशन फ़ी की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, एयर फेयर की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, आपको कोरियन लैंग्वेज जो कोर्स प्रोग्राम है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, और इसी के साथ स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है, और वन टाइम सेटलमेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, और बहुत सारे बेनिफिट हैं जिनको हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप सो कि बेनिफिट भी आपको क्लियर होंगे कि जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या हैं। और अगर बात की जाए कि अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको किसी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम को चूज़ करना पड़ेगा। यानी आपको किसी ऐसे प्रोग्राम को चूज़ करना पड़ेगा जो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल एक प्रोग्राम है। और आप अगर एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी अगर एक बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो ड्यूरेशन हो सकता है डिग्री का वो 4 टू 6 ईयर का हो सकता है। प्लस इसमें आपको 1 ईयर का जो कोरियन लैंग्वेज कोर्स प्रोग्राम है वो भी करवाया जाएगा। और अगर आप एक एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं तो उसका जो ड्यूरेशन है वो 2 से 3 ईयर का हो सकता है, और प्लस 1 ईयर का आपको कोरियन लैंग्वेज कोर्स प्रोग्राम भी करवाया जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं एंड आई थिंक सो कि चीज़ें आपको क्लियर हैं, इनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्स को भी हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपने अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म करवाना है। एप्लीकेशन अगर आपने सबमिट करनी है यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू तो उसको सबमिट किस तरह से करना है, सेट आपने डॉक्यूमेंट का किस तरह से बनाना है, और इसी के साथ-साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक ऑर्डर क्या होना चाहिए, उनको आपने लेबल किस तरह से करना है, उनको आपने नंबर किस तरह से करना है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। बट अगर अभी आपको इन चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो आप इसको अभी भी चेक कर सकते हैं ताकि आप एक बेटर वे में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। और जो डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होते हैं जनरली ये वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी अगर आप डेगू यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू जीकेएस अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप 2024 के लिए, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे, और इसी के साथ-साथ आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग योर सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान, और इसी के साथ-साथ आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का या कोरियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसको आप सबमिट करेंगे। प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको आप सबमिट करेंगे, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। और इनमें से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, जैसे लाइक स्टडी प्लान, पर्सनल स्टेटमेंट, कि इनको आपने राइट डाउन किस तरह से करना है, या क्या चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं अगर आप इन डॉक्यूमेंट को जो है एक अच्छे वे में जो है सबमिट करते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू आप अप्लाई करने जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो अब आपसे जो डॉक्यूमेंट का सेट है वो एक रिक्वायर्ड होगा, यानी सिर्फ एक जो सेट है आपके डॉक्यूमेंट्स का जो यहाँ अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म
आपसे रिक्वायर्ड होगा उसको आप सबमिट करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो क्या है, यानी कि आपसे डॉक्यूमेंट जो अपोस्टल रिक्वायर्ड है तो आप अपोस्टल को सबमिट करेंगे, और इन केस अगर आपसे कंसोलर कन्फर्म रिक्वायर्ड है तो आप कंसोलर कन्फर्म को सबमिट करेंगे। और इस प्रोसेस को भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सो कि इसमें भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि अगर हम इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट्स या प्रोग्राम कौन से अवेलेबल हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आप सिंपली जो है डेगू यूनिवर्सिटी का जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पर जाएँगे, तो वहाँ पर जब आप जीकेएस स्कॉलरशिप का नोटिस जो है उसको चेक करेंगे, तो वहाँ पर आपको डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो फ़ाइल है वो मिल जाएगी, और वहाँ पर क्लियरली मेंशन होगा कि इस स्कॉलरशिप के अंदर कौन से डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, कौन से प्रोग्राम को आप स्टडी कर सकते हैं, कौन से स्टडी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप ईज़िली वहाँ से कंप्लीट लिस्ट को चेक कर सकते हैं। एंड आई होप सो कि डिपार्टमेंट को फाइंड करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक सिंपल सा वे है कि जिस जगह पर आप जीके स्कॉलरशिप का नोटिस चेक करेंगे, उसी जगह पर इसी इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको ना सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, बल्कि स्कॉलरशिप की जो गाइडलाइंस है और इसी के साथ-साथ जो डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन है, वो भी वहाँ से आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आपने अप्लाई करना है, तो आपने अप्लाई किस तरह से करना है? क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपको अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा उस यूनिवर्सिटी को जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हैं। क्योंकि हम डेगू यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपको डेगू यूनिवर्सिटी का जो गिवन एड्रेस होगा, उस एड्रेस के ऊपर आपको अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन का एक सेट बनाकर, और जो प्रॉपर एक गाइडलाइंस के मुताबिक हो, प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हो, उस सेट को, उस एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट को आपने जो है गिवन जो एड्रेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उस एड्रेस पर आप बाय पोस्ट जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। तो एक सिंपल सा वे है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो अगेन जहाँ पर आप जो है नोटिस चेक करेंगे जीके स्कॉलरशिप का, उस नोटिस के अंदर ही आपको एड्रेस भी मिल जाएगा कि आपने किस एड्रेस पर डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। तो देन उस एड्रेस को आप क्या करेंगे कि अपना जो आप डॉक्यूमेंट का सेट बनाएँगे, उस सेट के ऊपर उस एड्रेस को आपने मेंशन कर देना है, और उस एड्रेस पर बाय पोस्ट आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से बाय पोस्ट आपने अप्लाई करना है, और बाय पोस्ट आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है। तो वो स्टूडेंट जो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं, तो बात की जाए उनके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो जो सिलेक्शन है उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। इस बात को इंश्योर करने के लिए क्या आप जो है एक एलिजिबल कैंडिडेट है या नहीं, क्या आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट है, क्या आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा पोर्टफोलियो है ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। तो सर्टेन फैक्टर्स को जो है कंसीडर किया जाता है जब स्टूडेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्क्रीन किया जाता है, उनको वैल्यूएट किया जाता है। एंड आफ्टर डॉक्यूमेंट एवैल्यूएशन जो नेक्स्ट चीज़ होती है, अगर रिक्वायर्ड होता है यानी इफ़ एप्लीकेबल, तो स्टूडेंट का जो ऑनलाइन इंटरव्यू है उसको भी हेल्ड किया जाता है ताकि स्टूडेंट को जो है फर्दर सेलेक्ट किया जाए इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और जो जीके स्कॉलरशिप है फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024 डेगू यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ऑफर की जा रही थ्रू यूनिवर्सिटी ट्रैक, इसमें जो है 2024 के लिए जो 15 स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। यानी टोटल जो है 15 स्कॉलरशिप जो है अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए, यानी 15 स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा अगर वो यूनिवर्सिटी ट्रैक से इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं। और लास्ट में बात करते हैं कि अगर आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू डेगू यूनिवर्सिटी के अंदर जीकेएस अंडर ग्रेजुएट 2024 स्कॉलरशिप के लिए, तो इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है? तो आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा। उसके लिए जो एप्लीकेशन डेडलाइन है दैट इज़ अक्टूबर 27, 2023। सो दिस इज़ द डेडलाइन कि जब तक आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट होनी चाहिए, और मेक श्योर करें कि अपनी एप्लीकेशन को जो है अर्ली सबमिट करें, और एक अच्छी और एक कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट करें। अर्ली सबमिट करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको पहुँचने में भी टाइम लग सकता है। तो इन केस अगर जो डेडलाइन है वो 27 अक्टूबर 2023 है, और अगर आप अपनी एप्लीकेशन को जो है 2-3 दिन पहले सबमिट कर रहे हैं, तो इट माइट ही पॉसिबल आपकी जो एप्लीकेशन है ऑन टाइम अराइव ही ना कर पाए और आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर ना किया जाए। तो इट्स बेटर कि आप जो है इतने टाइम फ्रेम में ज़रूर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें कि ना सिर्फ आपकी एप्लीकेशन जो है यूनिवर्सिटी को रिसीव हो जाए, बल्कि आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर भी किया जाए। तो वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करना चाहते हैं, एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई नहीं करना चाहते, तो डेगू यूनिवर्सिटी की तरफ से जो जीकेएस अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है 2024, इसके लिए जो एप्लीकेशंस हैं उनको अनाउंस कर दिया गया है। एंड 27 ऑफ अक्टूबर 2023 इज़ द डेडलाइन जब तक आपकी एप्लीकेशन जो है उसकी सबमिशन होनी चाहिए। तो आपने मेक श्योर करना है कि कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट करना है, और आपने जो अपना स्टडी प्लान है उसको बहुत अच्छी तरह से राइट डाउन करना है, पर्सनल स्टेटमेंट अपनी बहुत अच्छी तरह से लिखें, एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपना आपने कंप्लीट जो है उसको एक्यूरेटली फिल करना है। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि इन चीज़ों को आपने जो है राइट किस तरह से करना है, या इन चीज़ों को आपने जो है किस तरह से एक अच्छे वे में जो है कंप्लीट करना है ताकि आप एक अच्छी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द देगू यूनिवर्सिटी जीकेएस अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024 फॉर दोस्त स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करना चाहते हैं।
और आई होप सो कि जो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्लियर होगी। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।